मेरे वालिद साहब का एक कॉल है, जन्नत के लिए मरना फ़र्ज़ है। मरना नहीं मिल रही। मतलब कि जन्नत का ख्वाब जब देखते जब तो कबूल पहले हो मरना जब पहले पड़ेगा। मरना पड़ेगा, मगर जो सफ़र है वो सफ़र आसान काम नहीं है कि दुनिया सारा में। काम किया है आपने। तो सारा काम किया मैंने, मतलब कि जब मैंने एयर एक्सचेंज नहीं भी खोली थी तो मेरे वालिद साहब का मैं वो कहानी सुना भूल गया। मुझे याद है कि 1 महीना मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि सूट पहन के आना ऑफिस में। खुद नहीं पहनते थे वो सूट। आपको कहते थे क्यों? मैं सूट पहन के आता था तो वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे होते, सेनेटर्स, इंडियन बिजनेसमैन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, बड़े-बड़े व्यापारी बैठे होते थे। तो कहते थे कि माशाल्लाह मेरा बेटा अमेरिका से पढ़ के आया है, पहला मेरे पूरे गांधी खानदान के अंदर अच्छा, पहला लड़का जो अमेरिका से पढ़ के आया वापस। चाय बहुत अच्छी बनाता है। और मैं उठता था, जाता था किचन में, ऑफिस की चाय बनाता था। ओह रियली? 3-4 दफ़ा मैंने कहा यार कि कोई देख नहीं रहा, तो हमारे यहाँ एक और होते थे साहब, उनको मैं कहा आया तू चाय बना दे, मैं खा जाता हूँ। तो मेरे अब्बू के पास कैमरा था, नीचे पड़ा था, मुझे पता नहीं था, स्क्रीन। तो घंटी मार के कहते थे नहीं नहीं बेटा तेरे हाथ से चाय पीनी है। ओह और इतने प्यार से कहते थे कि मैं ना भी नहीं कहता था। मैंने पूरा 1 महीना सूट पहन के सिर्फ चाय पिलाई है, कुछ नहीं किया। वो ट्रेनिंग थी वो एक और तरीके बैठा होता था, मेरा काम क्या होता था, अब्बू सामने बैठे होते, मैं सामने बैठा होता था 1 महीना पहले। उसके अगले महीने मुझे एक्सचेंज हमारी दुबई में थी और ज्वेलरी की दुकान थी हमारी, उस पर मुझे यूनिफॉर्म पहन के बैठाया गया था, जिसमें मेरे जनरल मैनेजर ने मेरे अब्बू को शिकायत की कि आपने इसको कितने पैसे दे रहे हो। तो कहते 4,000 दिरहम दे रहा हूँ। कहते सस्ते में आपको लोग मिल जाएंगे, इसको तो कुछ नहीं पता। वो समझे मुलाज अच्छा एक्चुअली ओके। तो मेरे अब्बू ने कहा कि यार ये मेरा बेटा, इसको सिखा। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से मैं भाग गया, मैं कहा इससे नहीं हो रहा। फिर 2 महीने बाद 3 महीने में मैं वापस चला गया, फिर मैं पाकिस्तान चला गया। लेकिन वो जब कहते 2007 में मतलब बंद कर देना, तो फिर क्या हुआ फिर? बस जब आपने तय कर लिया फिर कि 2008 हो गया, अचानक से दुबई की मार्केट बिल्कुल गिर गई। अब मैंने कहा कि अब तो कोई और भी अब तो ये वाला जहाज में डूब रहा है, इसमें ये भी छलांग हाँ नहीं मार हाँ, सकते। तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। मैं फिर लंदन मूव हो गया। उस दौरान मैं लंदन मूव हो गया 2008 में फिर से। वहाँ मैंने फिर बहुत सारे और चीज़ें शुरू की। कैश एंड कैरी मैंने खोला वहाँ पे, या वे कैश एंड कैरी के नाम से, और बहुत सारे काम शुरू किए मैंने। टीवी चल रहा था मेरा, चेंजेस की मैंने टीवी के अंदर। काफ़ी लोगों को मैंने एम्पावर किया कि आप कुछ करें। बस फिर ये था कि जब रिसेशन जब आता है ना, तो जैसे कोविड आया, रिसेशन आता है, रिसेशन में हर इंसान जो अपने इदारे को बचाने की कोशिश करता है, कहता है मैं एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ हाँ ठीक, शायद चल गया तो कि ठीक, एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, क्या पता शायद चल जाए। सेल। तो हाँ ठीक। एफएमसीजी जो है ना, जितने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं हाँ हाँ उनकी बड़ी, और पाकिस्तान की मार्केट सडनली उड़ गई। उड़ गई। 2008 में रिसेशन आया दुनिया भर में। आप अगर नोट करिएगा, दुनिया भर में रिसेशन आया था, 2 मुल्कों में नहीं आया था, 3 मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो इन्होंने एक थियरी ये निकाली कि अमेरिकन और वेस्टर्न मार्केट जितनी भी ना, वो क्रेडिट कार्ड पे है, हाँ ठीक। सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये जो है, ये सेविंग का कॉन्सेप्ट पहले आता है, और क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। हम उधार पर नहीं जीते, हम जितना है उतने में जीते हैं। ठीक। और हमारी ग्रे इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं। हाँ, तो ग्रे इकोनॉमी ने बचा लिया। वाइट इकोनॉमी को बचा लिया। तो पाकिस्तान वॉज फ्लरिशिंग, तो अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया, और व्यूशिप चेंज्ड। उस वक्त लोगों को ध्यान टीवी की तरफ बहुत ज़्यादा आ गया। 2008-7 से शुरू हो गया था। अब फिर वो हाँ, 7, 8, 9, उसके बाद फिर ऊपर ही जाता आपको देन बी आई स्टार्टेड डूइंग अदर बिजनेसेस आल्सो। हाँ बहुत सारे मैंने और बिजनेस शुरू किए फैमिली के, और अल्लाह ने हाथ पकड़ता गया, बस आज हम यहाँ बैठे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ज़बरदस्त।